लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो चलते नहीं संभल कर अक्सर, लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम तारिक सिद्दीकी, आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और दोस्तों, ये टॉपिक है हमारे बिहार के और यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अगर आप बिहार या यूपी से बिलोंग्स करते हैं और आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, इसके बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ पाएंगे। और दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा थिंकिंग पावर आ जाएगा जिससे आप दुनिया को अलग नज़रिए से देखिएगा। और दोस्तों, आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में अचीव करना वो आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे 10 अहम पॉइंट्स के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। आप देख लें उन पॉइंट्स को एक बार। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वो 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। दोस्तों, मैं आपको इंट्रो देने का एक ब्लू प्रिंट बस बता दूंगा। आप अपना इंट्रो खुद से तैयार करेंगे। और दोस्तों, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा, हम जब किसी को बताते हैं जो कोई दिल्ली मुंबई वगैरह से बिलोंग्स करता है, उनको हम बताते हैं हम बिहार से हैं, तो वो अलग नज़रिए से हमको देखते हैं। दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और बिहार को हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करें कि लोगों को बिहार को देखने का नज़रिया बदल जाए। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इसमें और एक अहम टॉपिक के बारे में, वो है ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, हम कहीं भी जाते हैं आउट ऑफ बिहार तो हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा लैंग्वेज देखकर, हमारे बात करने का तरीका देखकर, हमारा एक्सेंट देखकर लोग जज कर देते हैं, आर यू फ्रॉम बिहार। सो दोस्तों, हम कैसे इसको डेवलप करें। और दोस्तों, इसमें हम बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम सीखेंगे। और दोस्तों, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे लोगों के साथ रहें जिससे हमारा पर्सनालिटी इम्प्रूव होता है। दोस्तों, आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम 5 लोगों के साथ रहते हैं, उन 5 लोगों के साथ हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनके जैसा हमारे अंदर क्वालिटी आने लगता है। और दोस्तों, हमने सीखा था कि हम जो चॉइस लेते हैं उसके बेस पे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो दोस्तों, उन सब बातों को हम और डीपली इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और इससे कुछ आपको सीखने को मिले, कुछ इंटरेस्टिंग लगे, कुछ नॉलेजेबल लगे, कुछ इंपॉर्टेंट रखे तो आप उसे नोट डाउन कर लें। तो आइए दोस्तों, आज का हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। दोस्तों, मैं अपना एक स्टोरी छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जब मैं बिहार से एमपी में आया फर्स्ट टाइम, जब 12th पास करके हम दूसरे स्टेट में आए, तो दोस्तों हमने कॉलेज में मेरा पहला डे था। और जब मैं पहले दिन क्लास में पहुंचा तो सर ने कहा अपना इंट्रो आप बताएं। दोस्तों, मुझे इंग्लिश उतनी आती थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता था, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से और उस इंट्रोडक्शन को मैंने सही से प्रिपरेशन नहीं किया था, या यूँ कहें हमने कहीं दिया नहीं था अच्छे से। इसलिए दोस्तों, उस वजह से हमने अपना पहला इंट्रोडक्शन कॉलेज में हिंदी में बताया। जैसे मेरा नाम तारिक सिद्दीकी है, मेरे पापा का नाम ये है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बच्चे हंसने लगे। तो दोस्तों, उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्लुएंटली देना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, हमें अपने बारे में बताना होता है तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, लोग अक्सर ये सोचते हैं, और मैंने भी उस वक्त ये सोचा था कि अरे दे देंगे, क्या बड़ी बात है, इसमें कौन सी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, जब मैं देने की कोशिश कर रहा था तो मैं दे नहीं पाया। बस मैंने ये बताया आई एम तारिक सिद्दीकी, उसके बाद मुझे हिंदी बोलना पड़ा। दोस्तों, हिंदी हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें इंग्लिश आना चाहिए। आज के वक्त का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और हमारे एक सर हैं, वो कहते हैं कि आज के वक्त का वेपन है इंग्लिश। इसकी वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो विदाउट इंग्लिश के पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आप
आप एक अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें और जहाँ भी देना है आप उसे अच्छे तरह से दें कि आपका इम्प्रेशन बने। लोग बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट होता है लेकिन लास्ट नहीं होता है। दोस्तों मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन कॉलेज में ख़राब रहा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद के ऊपर फोकस किया और अपना इम्प्रेशन को बिल्ड किया। तो आप भी दोस्तों ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों हमको बताना होता है इंट्रो में कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बिहार या यूपी बताने में शर्म करते हैं। दोस्तों मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं ये गर्व से कहता हूँ कि आई एम फ्रॉम बिहार। तो दोस्तों इसको कैसे हम इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आप ऐसे लोगों को बता सकते हैं कि मैं उस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, वैसे स्टेट से बिलोंग करता हूँ जिसे ईपी सेंटर ऑफ नॉलेज कहा जाता था। दोस्तों आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते ही होंगे। ये सदियों पहले सारे वर्ल्ड से बहुत सारे कंट्री से बच्चे आके वहाँ एजुकेशन लेते थे, लेकिन आज वो खंडर के रूप में हो चुका है। यह आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं वैसे स्टेट से बिलोंग करता हूँ जिसे आईएएस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा बिहार हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। तो दोस्तों आप इसको इस तरह कह सकते हैं, बिहार इज द स्टेट विच इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड मोस्ट आईएएस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। दोस्तों आप बताइए लोगों को कि हमारे बिहार के क्या क्या फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स बताइए। एक गर्ल्स ने मुझसे पूछा कि आपका नेटिव स्टेट क्या है, तो दोस्तों मैंने उनसे बताया मैं वैसे स्टेट से बिलोंग करता हूं जहां से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। दोस्तों ये दूसरे नंबर पे है हमारा बिहार। मैंने उनसे कहा सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, और फिर मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया। आपको मालूम ही होगा सबसे ज़्यादा आईएएस कौन से स्टेट से निकलते हैं, तो हमारा बिहार दूसरे नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस को प्रोड्यूस करता है। हमारे स्टेट को आईएएस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों अगर आप इस तरह से बताएंगे तो लोगों को इंटरेस्ट जनरेट होगा। लोगों के नज़र में बिहार का एक अजीब सा माहौल बन गया है। दोस्तों हमें इसको बिल्ड करना है, अपने बिहार को आगे लेके जाना है। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। हमारा पहला था इंट्रो और दूसरा है हमारा ड्रेसिंग सेंस के बारे में। दोस्तों हमारा दूसरा है ड्रेसिंग सेंस के बारे में। दोस्तों इस पे भी मैं आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार मैं और मेरे दोस्त कॉलेज गए, तो हमारे जो दोस्त थे वो रेड कलर की कैप और ऐसा शर्ट पहने थे जिसमें 2-3 कलर था, उनके शूज में भी 2-3 कलर था और फॉर्मल वे में नहीं थे। तो जब हम कॉलेज पहुँचे तो हमारे वाइस प्रिंसिपल ने हमें रोक लिया और पूछा कहाँ आए हो। उन्होंने बताया कॉलेज आए हैं सर। बोले ये कॉलेज का यूनिफॉर्म है? बोले सर यूनिफॉर्म अभी नहीं मिला है। तो सर ने हमारे दोस्त से कहा कि आप अच्छे वे में आए कॉलेज, ये क्या बन के आए हैं। फिर हमारे प्रिंसिपल ने हमारे दोस्त से कहा आपने कभी जोकर देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसे बस मूवी में देखे हैं। तो बोले आप अपने आप को जाके शीशे में देख लें। और मैं भी उनके साथ में था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने शर्ट को इन करें, ऐसे आएँ, ये कॉलेज के रूल्स हैं बताया। तो दोस्तों हम बिहारीज में ये बहुत बड़ी ये कमी है कि हम अगर कहीं जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेस में नहीं जाते हैं। अगर कॉलेज जाना है तो हमें फॉर्मल में जाना है, कहाँ जा रहे हैं हम, तो वैसे सिचुएशन के हिसाब से अपना ड्रेसिंग सेंस हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जब हम कोचिंग जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं बिहारीज जो हमारे ब्रदर्स हैं वो स्लीपर में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। और दोस्तों अगर हम इसे ओवरकम कर लें तो लोग हमें अच्छे नज़रिए से देखेंगे। ऐसे लोग देखते हैं अरे ये बिहारी है। दोस्तों हमें बताना है कि हाँ हम बिहारी हैं, गर्व से बताना है। और दोस्तों अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। अपने आप को अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो लोग हमें ऐसे ही देखेंगे। और दोस्तों हमें बताना है कि हम आपसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे में क्या फ़र्क है? बिहार बोर्ड के बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उनको
स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों हमें स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए और हमें स्मार्ट बनना है। किस जगह जा रहे हैं, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। हमारे सर कहते हैं आप एक वॉच हैंडल किया करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक नया लुक, अच्छा लुक देता है। एक्सेसरीज के बारे में हम सीखें। और दोस्तों हम ये सब यूट्यूब्स वगैरह से कहीं से भी सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन के जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम लोग अपना टाइम इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब चीज़ों के में वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है और वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों हम दूसरे पॉइंट, हमारे ड्रेसिंग सेंस पे हमें ख़ास तौर पर फोकस करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा लैंग्वेज। दोस्तों इस पर भी हम एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। वो जब कॉलेज में गए अपने, तो उन्होंने ऐसे क्लास के वक्त लंच हुआ था, तो वो हमसे बता रहे थे जब वो कॉलेज में गए थे, ऐसे स्टूडेंट्स पेन लेके बिना कैप का वो घूम रहे थे। जैसे ये पेन हो गया, इसमें कैप नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, भाई ऐसे मत करो, घोपा जाएगा। दोस्तों अक्सर हम बिहार में ऐसे बोलते हैं। तो उनके दोस्त हंसने लगे और बोले, इसको ये नहीं, इसको बोलते हैं चुप जाएगा, ऐसे मत करो। तो दोस्तों हम अगर कहीं और जाते हैं या हमारा बिहारी एक्सेंट ये हमारे पर्सनालिटी को थोड़ा डाउन करता है। दोस्तों इसे हम सीखना चाहिए। अच्छे वर्ड्स का हम यूज करें हर जगह पर। दोस्तों बहुत जगह हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो भोजपुरी हिंदी मिक्स करके अजीब सा हो जाता है। तो दोस्तों वर्ड्स का चुनाव हमें बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और दोस्तों लैंग्वेज, हमें हिंदी भी सही से बोलना नहीं आता, उसमें हम मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। बिहारी जो एक्सेंट होता है, हिंदी भोजपुरी सब उसी में गचपच। तो दोस्तों हमें अच्छे से बोलना चाहिए। और दोस्तों इसकी प्रैक्टिस हमें अपने नेटिव प्लेस से ही करनी चाहिए, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ करनी चाहिए। हम ऐसे वर्ड्स बोलें जो अच्छे हों। और दोस्तों अक्सर ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो सामने वाला जिससे हर्ट हो जाता है, जैसे कुछ गाली के वर्ड्स तो हैं। तो दोस्तों इन सब से हमें परहेज करना चाहिए। ये हमारी इमेज को लोगों के नज़र में कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। ये है हमारा रॉन्ग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। दोस्तों रॉन्ग रिलेशनशिप में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनसे, उसकी वजह से उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है और दोस्तों एनर्जी का वेस्ट होता है। और दोस्तों जब समझ में आता है ये गलत है, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। और दोस्तों आप देखते हैं आपके भी बहुत सारे दोस्त रॉन्ग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे और दोस्तों आप भी उसमें चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है जो गलती करके सीखता है और एक होता है जो दूसरों के गलती से सीख लेता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ज़िंदगी उतनी लंबी नहीं है कि हम गलती करके सीखें। दोस्तों हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए कि वो गलत रिलेशनशिप में पड़ गया और उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ, एनर्जी का वेस्ट हुआ, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हम उनसे सीख लें और आगे बढ़ जाएं। अगर हम गलती करके सीखना शुरू कर देंगे तो हमारा काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी के लिए नहीं रुकता। तो दोस्तों हम इसको वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ रहे होंगे हमारे बात को। और दोस्तों इसमें हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। अगर हम रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं तो हमारा पढ़ाई का वेस्ट हो जाता है, हमारा माइंड गलत जगह पे लगता है। इससे हमारे फ्यूचर पर एक बहुत ही ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है, बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों हम अपने फ्यूचर को संवारें, अपने करियर को बनाएं और इस तरह के रिलेशनशिप से अपने आप को बचा कर रखें। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना पांचवा पॉइंट। और दोस्तों ये पांचवा पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पांचवा पॉइंट है हमारा पर्सनैलिटी। दोस्तों पर्सनैलिटी एक इंसान की बहुत ही खास चीज़ है। दोस्तों किसी को हम देखते हैं सबसे पहले तो उसके
उससे बात करने से पहले उसके ड्रेसिंग सेंस पे, उसके पर्सनालिटी पे हमारी नज़र जाती है। अगर देखते हैं वेल मैनर है, अच्छे कपड़े पहने हैं, नीट एंड क्लीन, तो दोस्तों हमको लगता है हाँ अच्छा बंदा होगा। और दोस्तों वो अच्छे से अजीब सा कपड़ा पहना है तो हम उसके बारे में दूसरे वे में हम जज करने लगते हैं। तो दोस्तों हमें अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और दोस्तों ड्रिंकिंग में कम लेकिन स्मोकिंग में ज़्यादातर मैक्सिमम 80 to 85%, 80% लगभग 80 to 85% स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और वो सोचते हैं स्मोकिंग से हमारा टेंशन रिलीज होगा। दोस्तों ये इंग्लिश की एक कहावत है, ब्यूटी इज़ 9 days वंडर। थोड़ी देर के लिए उससे रिलीफ मिल भी जाता है लेकिन लॉन्ग समय में ये हमें काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। दोस्तों इससे हमें बचना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये कूल है, काम है और इससे हम ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, ज़्यादा मॉडर्न दिखेंगे। तो दोस्तों वो उनका गलत नज़रिया है देखने का। और दोस्तों उनको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। आप अक्सर पढ़ते होंगे, सुनते होंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और दोस्तों इससे बहुत सारी बीमारियां वजूद में आती हैं, आपको धीरे धीरे दिखेंगी। आप एक सिगरेट आज पिए और कल आपको कैंसर हो जाए, तो ऐसा होता तो ये सारी कंपनियां बंद हो गई होती। लेकिन दोस्तों एक लंबे समय बाद आपको इसके इफ़ेक्ट दिखने को मिलते हैं। दोस्तों आज कोई एक पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो कल सुबह उसका वेट 5 किलो बढ़ जाएगा या उसका पेट निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और अगर यही लंबे समय तक चलता रहा तो उससे उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसी तरह स्मोकिंग भी है। अगर हम लगातार पी रहे हैं तो एक वक्त के बाद इसके बीमारियां हमें देखने को मिलने लगती हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, आपका ब्रेन है कुछ भी टेंशन होगा तो वो खोजेगा, स्मोकिंग खोजेगा। और बिकॉज ऑफ स्मोकिंग उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा लेकिन कुछ समय बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप खुले आसमान के नीचे एक पार्क में चले जाएं, वहाँ आप जाके रिलीफ ले सकते हैं। और दोस्तों पर्सनालिटी में एक ये भी है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि कॉलेज में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम गर्ल्स पे कमेंट करेंगे या कुछ ऐसा वैसा हरकत करेंगे तो हम अपने आप को बोल्ड दिखाएंगे। दोस्तों ये उनकी कमी है। दोस्तों हमें हमेशा गर्ल्स की इज्जत करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे क्लासमेट्स हैं जो गर्ल्स को देख के बैड कमेंट करते हैं और ऐसे बातें करते हैं जो गर्ल्स को पसंद नहीं है। दोस्तों इसके वजह से हम अपनी इज्जत बढ़ाते नहीं हैं, इसके वजह से हम अपना इज्जत कम कर देते हैं। दोस्तों ये सब हमें नहीं करनी चाहिए और हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगी। और दोस्तों ये हमारे संस्कृति का एक पार्ट है, हमारा कल्चर है कि हम लोगों को इज्जत देते हैं। आपने सुना होगा इज्जत दो इज्जत लो। तो दोस्तों हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बैड कमेंट्स, ये उल्टे पुल्टे हरकत से हमें बचना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस। हमारे बहुत सारे दोस्त स्कूल्स या कॉलेज में जाते हैं और दोस्तों टीचर्स ने कुछ पूछ दिया और उनको उनका आंसर पता भी है तो वो हैंड्स अप नहीं करते हैं कि मुझे मालूम है, क्योंकि बिकॉज उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। दोस्तों कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा हमें, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने आप को दिखाना पड़ेगा हम कितने काबिल हैं। दोस्तों आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, बस आप करना शुरू करें तभी होगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है फेथ प्लस प्रिपरेशन से। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू फेथ प्लस प्रिपरेशन। आप इसे नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस का। फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए दोस्तों, और प्रिपरेशन, तैयारी होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में हमें तैयारी नहीं है तो भरोसा डेवलप नहीं होगा, और जब ये दोनों नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों हमें उसको डेवलप करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे इसको। दोस्तों इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, कोई साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है, कोई साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ जलना मुझे आता है।
दोस्तों आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। और दोस्तों आपको अगर मालूम हो किसी चीज़ का आंसर या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो, उसे आप अच्छे ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट करना सीखें। अपने रियल थॉट्स को दूसरे के सामने जाहिर करना सीखें। और दोस्तों हमारा छठा पॉइंट है पावर ऑफ माइंड। दोस्तों हम नहीं जानते कि हमारे दिमाग के पास कितनी पावर्स है, और दोस्तों इस बात को हम समझ जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों कहीं हमने पढ़ा था जो इंसान सोच सकता है और जिसमें भरोसा कर सकता है वो कर सकता है। और दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची बात है, जो हम सोच सकते हैं और जिसमें भरोसा कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं एडिसन की, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। एडिसन कहता था कि हम कांच से रोशनी निकालेंगे। दुनिया वाले कहते थे पागल है साला, कुछ नहीं करेगा, कांच से रोशनी कैसे निकलेगा। लेकिन उसे खुद पर यकीन था, वो सोच लिया था और उसे भरोसा था, और दोस्तों उसने कर दिखाया। हाँ, उन्होंने काफ़ी ट्राई की, लगभग 1000 मरतबा वो ट्राई किए और फेल हुए दोस्तों। लेकिन मैं कहता हूँ वो फेल नहीं हुए, और एडिसन भी यही कहते हैं कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं 999 ऐसे तरीके खोज निकाला जिससे बल्ब का इजाद नहीं हो सकता है, और आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। तो दोस्तों हमें अगर भरोसा है खुद पे, और दोस्तों हम सोच सकते हैं वैसा तो हम वैसा कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा हम चॉइस लेते हैं और उसके ऊपर जैसा हम एक्शन करते हैं, वही हमारा कल होता है, वही हमारा फ्यूचर होता है। अगर दोस्तों हमें अपना फ्यूचर संवारना है तो हमें अपने चॉइस पर ध्यान देना चाहिए। हम कैसे चीज़ों को पसंद करते हैं। अगर दोस्तों हम YouTube की बात करें तो हम अच्छे कंटेंट देखते हैं और अच्छे लोगों को सुनते हैं, अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा चॉइस अच्छा है, हम अच्छा करेंगे, हमारा सोचने का नज़रिया बदलेगा। दोस्तों नज़रिया इंसान का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके प्रेजेंट पर और उसके फ्यूचर पर भी। और दोस्तों हमारा चॉइस सही नहीं है, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ हैं, तो दोस्तों हमारा एक्शन भी उन्हीं की तरह होगा। और जब हमारा चॉइस गलत होगा, एक्शन गलत होगा, तो हमारा रिजल्ट भी गलत ही होगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों हमें अपने चॉइस को देखना चाहिए, हमारा चॉइस कैसा है। इस पर एक इंग्लिश की कोट्स याद आ रहा है, कोट्स, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं आप वैसे बनने लगते हैं। इसलिए दोस्तों हमें अपने सक्सेस के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। विजुअलाइजेशन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम बिहार यूपी से हैं तो अपने आप को कैसे इन्हेंस करें और लोगों के सामने किस तरह से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि लोगों के नज़र में एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएँ और अपने आप को एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएँ। दोस्तों हमारा 7वां पॉइंट है, आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। अगर आपके 5 लोगों का औसत निकालें जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, का हेल्थ का औसत आपका हेल्थ होगा, उनके वेल्थ का औसत आपका वेल्थ होगा, उनके सोचने के नज़रिए का औसत आपका वैसा थिंक पावर होगा। इसलिए दोस्तों हमें ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए जो दुनिया को अच्छे ढंग से देखते हैं, उनका विजन बड़ा है, तो दोस्तों हमारा भी वैसा होने लगेगा। ये दोस्तों रिसर्च से और बहुत सारी चीज़ों से ये साबित हो चुका है। जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा वक्त बिताते हैं वैसे हम होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों हमें सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। अगर दोस्तों सक्सेसफुल लोग हमें आसपास नहीं मिल रहे हैं तो उनकी वीडियोस सुनें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो हमारा भी सोचने का नज़रिया उनके जैसा होने लगेगा। इसलिए दोस्तों हम अपने दोस्तों का चुनाव भी अच्छे ढंग से करें। अगर हमारे दोस्त सही नहीं हैं, गलत रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, तो उनको समझाएं, 1 बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं। अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो उनका साथ छोड़ दें। यस दोस्तों, उनका साथ आप छोड़ें और ऐसे लोगों को चुनें जो करियर को लेके फ़िक्रमंद है, अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपका भी नज़रिया वैसे होने लगेगा। अगर दोस्तों आप किसी क्लास में हैं तो आप टॉपर्स के साथ रहें, ना कि आप बैक बेंचर के पास जाके बैठ रहे हैं। लोग आजकल बैक बेंच पे बैठना, सबसे पिछले बेंच पे बैठना स्वैग समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये वैसा हर दम नहीं होता।
और जैसा मूवीज में दिखाया जाता है बैक बेंचर है और कुछ बड़ा करके दिखा दिया। दोस्तों आप आगे बैठें, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें, तब दोस्तों हमारा सोचने का नज़रिया बदलेगा और उसके वजह से हमारा कैरियर, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप वैसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जिससे आपको वैल्यू एडिशन हो, कुछ सीखने को मिले। आप लोगों के तजुर्बे से कुछ सीखने की कोशिश करें। दोस्तों सीखने का कोई एज नहीं होता है, आप अक्सर सुने होंगे। और दोस्तों हमें लोगों से सीखना चाहिए, लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खुद गलती करके सीखें। अगर हम खुद गलती करके सीखने में लग जाएंगे तो काफ़ी वक्त बर्बाद कर देंगे। लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें, वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करें, क्या वो सही देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, कंपैरिजन करें, तो दोस्तों हमारा माइंड डेवलप होगा। और दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट है न्यू हैबिट्स। दोस्तों हमें न्यू हैबिट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारी हैबिट ख़राब हो चुकी है आजकल। दोस्तों आजकल मैक्सिमम यूथ मोबाइल्स में इन्वॉल्व है। और दोस्तों आपको मालूम है मोबाइल्स ये हमारी ज़िंदगी बना भी सकता है और इन द सेम वे ये हमारी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल अगर हम सही वे में करते हैं तो हम बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हैं। और अगर गलत वे में करते हैं तो अपने टाइम को ओनली वेस्ट करते हैं। और दोस्तों अपनी टाइम को ही नहीं, अपनी लाइफ को वेस्ट करते हैं हम। इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गलत वीडियो और बहुत सारे गलत ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनको हम देखते हैं और दोस्तों गलत चीज़ सीखते हैं, गाली सीखते हैं, अजीब अजीब टाइप का लोग सीन्स देख रहे हैं। दोस्तों ये हमारे थॉट्स पर, हमारे दिमाग में बहुत ही ख़राब इम्प्रेशन क्रिएट करता है। इसलिए दोस्तों हमें अच्छी चीज़ सीखना चाहिए। दोस्तों आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें न्यू हैबिट्स डेवलप करने की ज़रूरत है। रीडिंग बुक्स की हैबिट हम डेवलप करें। दोस्तों बुक की बात करें तो अगर हम अपनी बात करें कि हमें 2 बुक बहुत ही फेवरेट हैं, यू कैन विन एंड द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ। दोस्तों ये बुक हमारी फेवरेट्स बुक है, ये सेल्फ हेल्प के ऊपर है। और दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दिस बुक आप बहुत सारे बुक पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड ये फाइनेंस के ऊपर है और थिंक एंड ग्रो रिच ये सब मोस्ट फेमस बुक है, वर्ल्ड की मोस्ट फेमस बुक है। इन सब बुक्स को आप पढ़ें और अगर आपके पास फ्री वक्त हो अपने कैरियर के बारे में देखें, किस चीज़ में हमारा मन लगता है। और दोस्तों सबसे पहले हम अपने पैशन को फाइंड आउट करें, पैशन क्या, हम क्या करना चाहते हैं, उसके बेस पे हम अपना फील्ड डिसाइड करें, कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर है, कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर नहीं है। बहुत सारे लोग ज़माने को देखकर, अरे मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है हम भी कर लेते हैं, वो फार्मेसी कर रहा है हम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप देखें आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है वो आप करें। सबसे पहले सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, आप देखें सेल्फ रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद आप चूज करें। और दोस्तों अगर आप अपना न्यू हैबिट्स बिल्ड करते हैं, इसके वजह से होगा आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। हर तरफ आज का डिस्ट्रैक्शन है, माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है। आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं कुछ और एक व्हाट्सअप नोटिफिकेशन आ गया, आप चले गए व्हाट्सअप पे और आधे घंटे बाद याद आया अरे यार हम तो कुछ और कर रहे थे। दोस्तों इससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। न्यू हैबिट्स डेवलप करें आप। और दोस्तों बुक्स पढ़ने की हैबिट और स्पोर्ट्स की हैबिट डेवलप करें, इससे आपको फिट भी रहिएगा। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन गेम्स में इन्वॉल्व हैं और दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बस टाइम वेस्ट है। दोस्तों मैं भी पहले खेलता था लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये ओनली वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने उसे धीरे धीरे करके छोड़ दिया गेम को खेलना। और उस टाइम को दूसरे चीज़ों में वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करें तो ये इसका रिटर्न हमें फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों हम बात करते हैं 9वें पॉइंट की, वो है सर्टिफिकेट। दोस्तों आप कह रहे होंगे सर्टिफिकेट ये क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं। और दोस्तों आप जानते ही होंगे सर्टिफिकेट इज ओनली पीस ऑफ पेपर।
दोस्तों हमें पढ़ना चाहिए स्किल्स के लिए। और दोस्तों 21st सेंचुरी में स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे अगल बगल बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। दोस्तों स्किल्स बहुत ही ज़रूरी है। जिस भी फील्ड में हम जाएं उसमें मास्टर्स करने की कोशिश करें, उस फील्ड के मास्टर बनने की कोशिश करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने 10वें पॉइंट्स के बारे में। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं वो क्या है। 10वां पॉइंट है हमसे ना हो पाएगा। आप फिर कह रहे होंगे ये क्या बात हुई, हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों उन्हें कहना चाहिए आई कैन डू इट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 2 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक निक वुजुसिक। दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। आप कह रहे होंगे ऐसा भी इंसान होता है? यस दोस्तों, आप इस वीडियो के बाद गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, निक वुजुसिक। दोस्तों एक ऐसा इंसान है जिसके हाथ पैर नहीं है और दोस्तों वो मिलीनियर्स है ना, ताज्जुब की बात। दोस्तों वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। सिचुएशन कैसे भी हो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज उनके पास उनकी फैमिली है, एक ब्यूटीफुल वाइफ है, बच्चे हैं और जिनके हाथ पैर भी हैं। तो दोस्तों ऐसा इंसान जब कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लेडी है मुनीबा मजारी। आप इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। इनकी कार खाई में गिर गई और इनका आधा से ज़्यादा बॉडी फ्रैक्चर हो गया, पैरालाइज हो गया। और दोस्तों ये बताती हैं अपने इंटरव्यू में, ये 1 दिन 2 दिन 2 महीने 4 महीने हॉस्पिटल में नहीं बल्कि 2 साल एक बेड पे एक जगह पर ये सोई रही। और दोस्तों जब ये बाहर की आवाज़ सुनती थी, चिड़ियों की चहचहाहट और लोगों का चलना, तो ये सोचती थी ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि अपने पैरों पर चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो दोस्तों हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। हमारे पास जो भी है वो बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। दोस्तों ग्रैटिट्यूड बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों वो बताती हैं कि हम एक जगह पे सोए मतलब हम सोचे थे हमारी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। और दोस्तों वैसे सिचुएशन के बाद उन्होंने फिर बाउंस बैक किया और आज एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टोरी टेलर हैं। वो जहाँ भी जाती हैं अपने जीवनी बताती हैं, अपने बारे में बताती हैं और लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो दोस्तों जब वैसे लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने आप को कम ना समझे। हम अपने आप को लोगों से कंपैरिजन करने लगते हैं, वो ऐसा है हम तो ऐसे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, हमें देखना चाहिए हमारे अंदर क्या काबिलियत है। अपने स्ट्रेंथ को समझें और अपने वीकनेस को समझें। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम नहीं है हमारा वीकनेस क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों खुद को समझे क्या है हम, हु आई एम, हु यू आर। दोस्तों आप इसका आंसर लिखें, आप कौन हैं, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ है तो उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, वीकनेस है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों आप इसका पता करें और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और दोस्तों ये 10 पॉइंट पे आप फोकस करें और अपने पर्सनालिटी को, अपने आप को इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें। और दोस्तों खुद से कहें आई कैन डू इट। और आई होप आप आज के बाद खुद को और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और अपने लाइफ में बेहतर करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों लास्ट इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ एक शेयर के जरिए, एक कोट्स के जरिए जो आपको मोटिवेशन देगा। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूँ ना अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूँ ना अपने इरादे बदल। तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।